जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है। दिन का स्टार्ट करो विद मैक्सिमम फ्रेशनेस विद कोलगेट मैक्स फ्रेश। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। तोहफे से बड़ा है उसमें छुपा प्यार। पाइपर्स गोल्ड, थॉटफुली योर्स। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेरे सदारत व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ईरान डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखूद कर दिया गया। इजलास तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। व्हाइट हाउस की जानिब से इजलास खत्म होने की तस्दीक तफसीलात जारी नहीं की गई। इससे पहले ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान करते हुए ईरान से आबनाए होर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा किया था और कहा था कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को निकाल कर फिर तबाह कर दिया जाएगा। दीगर कई मामलात जो निस्बतन कम अहमियत के हामिल हैं उन पर भी इत्तफाक हो चुका है। अब वो सिचुएशन रूम में हतमी फैसला करने के लिए इजलास की सदारत करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई का कहना है कि अब तक अमरीका से किसी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं हुआ है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। आबनाए होर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। इब्राहिमी मुआहदे पर बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जब तक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स अल शरीफ के दारुल हुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का 2 टोक ऐलान। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अमन का मेहमान है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठाया, बराह रास्त मुज़ाकरात करवाए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से वाशिंगटन में मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के खात्मे पर भी 2 तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसहाक़ डार से मुलाकात में मशरिक़ वस्ती में अमन को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के किरदार का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अपनी अक़वाम के लिए बेहतर सिक्योरिटी और मज़ीद खुशहाली के लिए बामानी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। हुकूमत का आज से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए कमी कर दी गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 381 रुपये 78 पैसे, डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर कर दी गई। मट्टी का तेल 41 रुपये 44 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मट्टी की तेल की नई कीमत 272 रुपये फी लीटर मुकर्रर। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई भी मुआहिदा एक अच्छा मुआहिदा होगा। सिंगापुर में खिताब में कहा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ये भी कहा कि अमेरिका अब अमीर ममालिक के दिफाई खर्चात का बोझ नहीं उठाएगा। चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। चीन को खित्ते में अमेरिका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। अमेरिकी फौज ने कहा है कि मशरिकी बहरुल काहिल में मनशियात ले जाने वाली कश्ती को निशाना बनाया। कार्रवाई में 3 अफराद मारे गए। और पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के तालीमी प्रोग्राम इरास्मस प्लस में मुसलसल 5वीं साल भी पहली पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से 98 तलबा ने स्कॉलरशिप्स हासिल की। इस साल यूरोपियन यूनियन ने अपने स्टार प्रोग्राम के तहत 1872 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया था। 80 स्कॉलरशिप्स के साथ बांग्लादेश का दूसरा और 75 स्कॉलरशिप्स के साथ भारत का तीसरा नंबर रहा। ये भी आपके लिए
तोहफे से बड़ा है, उसमें छुपा प्यार। पाइपर्स गोल्ड, थॉटफुली योर्स। अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाजिरा रऊफ। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीली खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद।